पूनम जी ने सोचा था, बहू आ जाएगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगी। एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा से थी। सहेलियां जब अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पार्लर में जाती थी, तब एक कसक उनके मन में उठती थी, काश मेरी भी एक बेटी होती तो। शादी से पहले उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ कॉलेज बंक मारकर और तेरे भाई बहनों के साथ फिल्म देखी थी। पर शादी के बाद सास के डर से फिल्म का नाम भी ना ले पाई। ऊपर से पति, जिसे सिर्फ काम और पैसे कमाने से मतलब था। जब सास नहीं रही तब घर की जिम्मेदारी ने घेर लिया था। फिर मौज मस्ती कोई अकेले करने की चीज तो नहीं। बेटा पापा का कार्बन कॉपी था। बाहर जाने के नाम से ही चिढ़ता था। एक साथी की कमी के कारण अपने माँ का कुछ ना कर पाई थी। उनके पति टूर में व्यस्त रहे और बेटा पढ़ाई में। सोच रही थी, बहू आएगी तो उसके पास अपने शौक पूरे किया करूंगी। बड़े अरमानों के साथ उन्होंने बहू नीता का स्वागत किया था। नीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत, पोस्ट ग्रेजुएशन। नीता के पढ़ाई के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था, ऐसा उसकी माँ ने शादी से पहले ही कह दिया था। पूनम जी ने कहा था, अरे भाई, शादी से पहले कौन सी लड़की घर के कार्यों में निपुण होती हैं। हमने भी शादी के बाद ही धीरे धीरे सब सीखा था। नीता भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन पूनम जी ने नाश्ता लगा रही थी कि नीता ने कहा, मुझे एचडी करनी है। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए। पूनम जी ने कहा, बेटा तुझे भी करना है, कर। कहीं ना कहीं खुद की शादी के बाद कुछ ना कुछ करने की कसक उनके मन में भी था। सो बहू पढ़ाई करेगी सुनकर खुश हो गई। मन ही मन निश्चित किया, उसको घर के कामों के लिए नहीं बोलूंगी। 2 दिन में ही घर लाइब्रेरी बन गया। नीता सारा दिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती। शाम को पति के आते ही उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता। अक्सर वह बाहर से खाकर आते। घर का बनाया खाना फेंका जाता। एक दिन पूनम जी ने अपने बेटे को टोका, बेटा रोज खाना फेंकना जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। बेटा कुछ कहने से पहले ही नीता ने कहा, आप क्यों बनाती हैं हमारा खाना, हमने कहा है क्या। कहकर नीता पैर पटकते अपने रूम में चली गई। बेटा चुपचाप नीता के पीछे अपने कमरे में चला गया। पूनम जी को बड़ा धक्का लगा। पत्नी को जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो वह पति के शरण में ही आती है। पूनम जी ने भी अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, क्या पूनम, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। पहले माँ के साथ झिकझिक होती है, अब बहू के साथ करती हो ना। तो पहले मैं माँ और तुम्हारे बीच में आया था और ना अब तुम्हारे और बहू के बीच में आऊंगा। तुम दोनों की बात तुम दोनों ही निपटाओ। पूनम जी अपने आप को कोसने लगी। हे राम, मैंने इनको बताया ही क्यों, बेकार में इतना सुनने को मिल गया। जब इस आदमी को 40 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो देख चुकी थी, उससे तो कोई उम्मीद ही ना थी। अब पूनम जी ने बहू को कुछ कहना बोलना छोड़ दिया। नीता ने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। अब तो वह और भी व्यस्त हो गई थी। लंच में खाना बनते ही वह अपनी प्लेट लगाकर अपने रूम में चली जाती। रात को तो ज्यादातर बेटा और बहू बाहर से ही खाकर लौटते। जिस दिन घर में खाने का मन होता, बेटा माँ से कहता, हमारे लिए भी खाना बना लेना। खाना बन जाता तो बेटा अपनी पत्नी और पत्नी का प्लेट लगाकर कहता, माँ नीता को बहुत काम है, बाहर नहीं आ पाएगी। खाना पूनम जी ने बहुत दुखी थी। वह खुद को एहसास महसूस कर रही थी। पति ज्यादातर बाहर रहते थे, घर में बेटा बहू होकर भी ना होने के बराबर थे। उनके पति ने भी सारी तैयारी कर रखी थी। रिटायरमेंट के बाद उनके पति सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते। वहां से आते, नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ में स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने चले जाते। दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके फिर दोस्तों के साथ क्लब चले जाते। पूनम जी के दिल में अरमान दिल में ही रह गया। पति की शिकायत करती तो वह कहते कैसे,
अरे भाई, मैं तो पहले ही प्लानिंग कर रखा था। जो भी मैं पहले नहीं कर पाया वह मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा। नीता ने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो अब उसके पास काम करने की बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुबह पूनम जी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बहू का टिफिन पैक करती, सारा दिन काम में ही लगी रहती। बेटे की शादी से पहले की उनकी मित्र मंडली जब भी उन्हें बुलाती तो उनके पास समय नहीं होता जाने का। किटी पार्टी तो दूर की बात है, दोस्तों के जन्मदिन और एनिवर्सरी में भी जाना भी दूर भर हो गया था। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, नीता से कहा करो कि मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ आप पहले तो सारा काम करती थी तो तब तो आपको मदद की जरूरत कभी नहीं हुई। आप उसे अपनी बेटी मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहू काम ना करे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 लोग का बनाती हैं। ऐसा क्या आफत आ गई? नीता भी तो बेचारी काम करना चाहती है पर वर्गी है। ऐसा है पैसे कमाती है, टाइम ही नहीं मिलता उसे। आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझिए। पूनम जी की को कानों में एक एक शब्द हथौड़े की तरफ पड़ रही थी। सही कहा बेटे ने, वह वर्की तो नहीं, बाहर जाकर पैसे कमा नहीं ला सकती, पर कौन कहे कि बेटा मैं तेरी बीवी की सैलरी तो उसके लिपस्टिक बिंदी में ही खर्च हो जाती है। जॉब पैसे की कमी की वजह से तो नहीं करती, क्या करूं, शुरू से सारे काम अकेले ही करती आई हूँ। सास ननद से भी उन्हें मदद की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पति ज्यादातर बाहर ही रहे। पति को कभी कुछ करने को बोल देती तो 10 बार मैं सुनाती। मेरा बेटा तो अभी छोटा है। यह सोचते सोचते कब कॉलेज पहुंच गया, फिर नौकरी भी करने लग गया। अपनी ममता से वंचित भूत होकर बेटे को कभी भी हाथ बटाने के लिए नहीं कहा। आज सोचती हैं, अगर बेटी होती तो क्या उससे भी सहायता के लिए नहीं रहती? शायद नहीं, ससुराल भेजना है यही सोचकर काम सिखाती। बेटी को बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ का भी तो उम्र हो रही है, अब ये भागदौड़ नहीं होती। अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है। सारा दिन फिरंगी की तरह घर के कामों में लगी रहती हैं और रात को सारा शरीर दुखता है। पास में लेटे पति उनकी ऊँ आह को सुनकर कहते हैं, डॉक्टर के पास चली जाना। बस कर्तव्य की कभी लगता शायद घर के कामों की वजह से वह परेशान नहीं है। उन्हें अब लगने लगा कि वह अपेक्षित तिरस्कार हैं। इस घर में सबको सिर्फ उनसे काम के कारण ही मतलब है। कुछ दिनों के बाद बेटे ने बताया कि नीता माँ बनने वाली है। घर एक बार फिर से खुशियों से भर गया। नए मेहमानों को लेकर तरह तरह की तैयारी शुरू हो गई। पूनम जी ने भी खुशी थी। एक तो उनका प्रमोशन होने वाला था, वह दादी बनने वाली थी और कहीं न कहीं यह बात भी थी कि शायद नीता माँ बनने के बाद नीता जिम्मेदार हो जाए। नीता माँ बनने वाली थी, सारे घर वाले उसकी तीमारदारी में लग गए। पूनम जी ने उसकी सेवा टहर में कोई कसर नहीं छोड़ी। मन में अपने गर्भावस्था के दिन याद आ जाती। कैसे 9 महीने सास ननद ने काम करवाया था। नॉर्मल डिलीवरी के सपने दिखाकर चक्की भी ले आई थी। रोज दलिया उनसे पिसवाती। सिलबट्टे का इस्तेमाल तो पहले से ही किया जाता था। 5वें महीने के बाद कितनी तकलीफ होती थी, पर कोई कहाँ उनकी सुनने वाला था। काम वाली छुड़वा दी गई। झाड़ू पोछा करने की डिलीवरी के समय दर्द कम होगा, वह अलग बात है कि फिर जब तक सास जीवित रही सफाई का काम उन्हीं को करना पड़ा। जो भी हो, इतना काम करने पर भी बच्चे ने नार गले में फंसा ली थी, इसीलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। गर्भावस्था में एक नहीं चाह सबसे ज्यादा पति और परिवार वालों की प्रेम और देखभाल की आकांक्षी रहती है, वह भी उन्हें नहीं मिला। 2 बच्चों से चहकता घर कितना अच्छा लगता है, पर पहले गर्भ के अनुभव इतने कटुट रहे, दोबारा उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। नीता चाहे कुछ भी करे, वह नीता के गर्भावस्था को उसके सुखद अनुभव से करना चाहती थी। नियति के खेल भी निराले। पूनम जी के 59 जन्म दिवस पर नीता ने पुत्र को जन्म दिया
अब पूनम जी के काम और बढ़ गए। रात को बच्चा रोता तब भी बेटा उनको बुलाता। हमेशा बहाने यह कि नीता को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर बच्चों की नहाना खिलाना सब उनके जिम्मेदारी में। नीता अक्सर सबके सामने कहती, पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज होता है पोते को देखभाल करना। बेटा और उसके पापा हमें हम मिलने का बच्चे का प्रथम सालगिरह बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला लिया गया। सारी रिश्तेदारी को बुलाया व भेजा गया। पूनम जी की छोटी बहन कनाडा से 1 महीने पहले ही आ गई थी। उनकी बहन ने घर का सारा हाल देखकर, दीदी यह क्या, आप सारा दिन काम करती रहती हो? नीता के थोड़े तो आपकी मदद करनी चाहिए। आखिर कब उसकी शादी को 6 साल हो गए, बच्चा हो गया, उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मौका लगते ही बहन ने पूछा। पूनम जी ने नहीं चाहती घर की बात। पहले तो उन्होंने कहा वह बेचारी कर ही नहीं पाती, उसे नहीं आता, पर कोशिश तो करनी चाहिए। वह तो कोशिश भी नहीं करती। आप जब तक करती रहेंगी वह ऐसा ही करेगी। आप जिम्मेदारियां दीजिए उसे। उनकी बहन ने कहा। पूनम जी ने अब अपने आप को रोक ना पाए और सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाकर बोली, बहन तू ही अपने जीजा जी से बात कर, वह तो मेरी सुनते ही नहीं। उनकी बहन बोली, दीदी अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहन ने पूनम जी को कानों में कुछ खुशबुसाया बताया। सुनकर पूनम जी के मन में थोड़ी चिंता आई। जन्मदिन की पार्टी में अब सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था। पूनम जी ने अपने लिए अभी तक कुछ खरीदा ना पाई थी। रोज नीता और बेटे शॉपिंग करने निकल जाते। पूनम जी जब भी जाने क्यों कहती तो बच्चा कौन संभालेगा, यही प्रश्न सामने आ जाता। उनकी बहन ने कहा, बेटा आज संडे है, तुम नीता और जीजा जी तीनों घर पर हो। आज मैं और दीदी शॉपिंग जाएंगे। दीदी ने पार्टी के लिए कुछ नहीं खरीदा। बेटे ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारी के लिए बाहर जाना है। नीता भी साथ जाएगी। डेकोरेशन का आज ही फाइनल करना है। वह नहीं जाएगी तो कैसे होगा। नीता मम्मी के लिए कपड़े ले आएगी। उनकी बहन ने पूनम जी को इशारा किया तो पूनम जी ने कहा, बेटा तुम तो रहने दो। बेटा मेरे कपड़े मैं खुद ही ले आऊंगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो अपने बेटे को साथ ले जाओ। अब 1 साल का होने वाला है, साथ ले जा सकते हो। बेटा और नीता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत तरह की कोशिश की गई कि पूनम जी राजी हो जाएं घर पर रुकने के लिए, पर पूनम जी नहीं मानी। दोनों बहनें साथ शॉपिंग पर चली गईं। जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। पति, बेटे और बहू को याद भी नहीं था कि आज पूनम जी का भी जन्मदिन है। पूनम जी कभी बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो उनके भाई, भाभी और बहन ने गाने की फरमाइश की। पूनम जी ने भी पोते को गोद में लेकर गाना गाया। नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बिना रियाज के भी पूनम जी ने बहुत ही और सुर में गाना गाया। सभी तालियां बजाकर उनका तारीफ करने लगे। अब केक काटने की बारी आई। टेबल पर 2 केक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बेटे ने फटाफट प्लानर को फोन लगाया कि गलती से 2 केक आ गए। पूनम की बहन ने सबको बताया कि आज पूनम दी का भी जन्मदिन है, इसीलिए मैंने मंगवाया। बेटे अपमान से भर गए। उसे नीता और पूनम जी के पति को लग रहा था कि उन्होंने अपमानित करने के लिए ही उनकी बहन बिना बताए केक ले आई थी। केक काटने के बाद पूनम जी ने भरी समाज में कहा, आज मैं 60 साल की हो गई। गवर्नमेंट रोल के अनुसार आज से मेरी रिटायर लाइफ शुरू। सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह पूनम जी ने रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने सपोर्टर शूज पहने उनके पति, जो कि योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? पूनम जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों, साथ की क्या जरूरत है? फिर नाश्ता, बेटे नीता का टिफिन और नाती का बेबी फ्रूट और मेरा जूस कब बनाओगी? बेटे नीता का टिफिन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नाती की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। और जूस आप खुद ही बनाया, नहीं तो जूस कॉर्नर से पीकर आना। मैं कल ही
कही थी मेरी रिटायरमेंट शुरू आज से, कहकर वह वाक के लिए चली गई। जब वह घर वापस आई तो देखा घर छोटा मोटा अखाड़ा बन चुका था। नाती भूख के कारण रो रहा था। नीता ब्रेड सेकने की पुरजोर कोशिश कर रही थी और बेटे जले हुए रोस्ट में मक्खन लगा रहा था। पूनम जी के पति रोते हुए पोते के डायपर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। पूनम जी को देखकर सबकी जान में जान आ गई। बाकी काम अब वह करेगी, पर यह क्या, वह तो सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई। फिर आकर पूजा रूम में अब बेटे ने नहीं रहा गया तो उसने कहा, माँ यह क्या है, आज तो लगता है हम दोनों ही ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आपको क्या हो गया है? अब मैं 60 साल की हो गई हूँ। जैसे तेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी, अब मेरी भी रिटायरमेंट लाइफ शुरू। माँ क्या बकवास कर रही हो? घर के कामों की कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, घर के काम ना तो लोगों को दिखते हैं और ना ही सैलरी मिलती है। ना तो इन कामों का कोई मूल घर वाले देते हैं और ना ही तो रिटायरमेंट होती है। परंतु अगर गृहिणी बीमार पड़ गई या उसे कहीं जाना पड़ा तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल ही तुम लोगों की नज़र में नहीं है, उन्हें करने में ही तुम लोगों की जान निकल जाती है। मौके की नजाकत समझकर बेटे की आवाज में नमी आ चुकी थी। उसने कहा, माँ मैं आपको पहले भी कहा था, नीता जॉब करती है, आप तो घर में रहती थी, इसीलिए घर कामों में परफेक्ट हैं। पूनम जी ने कहा, बेटा बात सिर्फ नीता की नहीं है, तुम सबकी अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। और रही बात जॉब करने की तो आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने भी बीएड करवाया था। मेरे भी मन में अरमान थे कि मैं नौकरी करती, परंतु मेरा साथ ना तो तुम्हारे पिता ने दिया और ना ही तुम्हारे दादा दादी। बुआ ने भी तो स्वयं चाहती थी कि मेरी बहू के सपने अधूरे ना रहे। परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। नीता तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका इतना सपोर्ट किया? नीता सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली हेमा, जिसकी आंखें अधिकतर दिन सुबह सुखलाख रहती है, उसके नाखूनों में रोज ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पेंट लगा होता है और हेमा सुबह आकर नाखून को खरोच कर सूखा आटा निकालती है। उसे शाम को घर आने की जल्दी नहीं होती जब तक बेटे पिक करने नहीं आता। वह कॉलेज में बैठी रहती, उसका इंतजार करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बेटे को परवरिश में कोई कमी नहीं है। बेटे के पास उसकी माँ से भी ज्यादा ध्यान देने वाली दादी माँ है, जबकि उसके साथ काम करने वाली औरतें छुट्टी होते ही पागलों की तरह घर जाने को बेताब रहती हैं। उन्हें पहले डे केयर से बच्चों को लाना पड़ता है, फिर घर का बाकी काम करने पड़ते हैं। उसका जब भी मन होता वह और पति फिल्म देखने चले जाते, यानी ऑफिस कॉलेज पार्टीज में निश्चित होकर चले जाते, जबकि उसकी कई सहेलियों को उनके पति ससुराल वाले रात की पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देते थे, यानी जाती भी तो पूरे घर का खाना बनाकर उसके जितने भी आज़ादी किसी को भी नहीं मिली थी। पर नीता ने कहा, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। बेटा तो हमेशा कहता है मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। पूनम जी ने कहा, नीता तुम सीखने की कोशिश करो, तुम्हें भी आ जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती जैसा मेरे बेटे हाथ से बने खाने की तारीफ करता है वैसा ही तुम्हारा भी बेटा तुम्हारे करे? नीता ने कहा, मम्मी माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगली सुबह 5 बजे पूनम जी वॉक पर जाने को तैयार हुई तो उनके पति ने कहा, पूनम आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे। तुम्हारा नाम एयररोल करवा दिया है। योगा क्लास से वापस आकर देखा तो बेटा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था और नीता अपने बेटे को खाना खिला रही थी। टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काट के उसने रखी थी। पूनम जी ने पराठे सेके और नीता ने पूनम जी के साथ निर्देशक पर भिंडी बनाया। पूनम जी को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा कि उनके पति टेस्टिंग कर रहे थे। अरे टेढ़े से ही सही, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। काम करने की पूनम जी को भी कभी लगता इनको बोलने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूं।
पर उनकी बहन ने कहा, दीदी करने दो, इन्हें काम करते करते ही आएगा। अब सब साथ काम करते, साथ घूमते जाते। उनकी बहन का उपाय काम आया। पूनम जी ने अपनी बहन का शुक्रिया अदा किया। उनकी बहन ने कहा, घर काम घर से रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। बच्चों को प्रेम में हम उनसे कोई काम नहीं करवाते, पर यही आदत उनके बड़े होने के बाद भी नहीं बदलती। पति यदि घर के कामों में पत्नी की सहायता करे तो उसे उसकी इज्जत कम नहीं होती। सास को भी समझना होगा कि बहू अकेले पर घर के कामों पर भार नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फायदा ना उठाया जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।